माननीय विधायकों के द्वारा जो जो पत्र लिखे जाते हैं, उस पत्र का जो जवाब आया, नहीं आया, गलत आया, इन तमाम चीजों पर निगरानी के लिए क्यों नहीं सदन की तरफ से एक कमेटी बना दी जाए महोदय, जो कमेटी अन्य कमेटियों की तरह काम करे और इन चीजों पर पूरी निगरानी रखे। सरकार जब जवाब देती है तो फिर जो गलत जवाब आ रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब इन सभी चीजों के लिए एक निष्पक्ष कमेटी सदन की तरफ से परमानेंट कमेटी बनाया जाए महोदय, और जो इसकी देखभाल करे। महोदय, हमने पत्र तथ्य के साथ लिखा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। आपके पास भी मैंने पत्र दिया है और माननीय मुख्यमंत्री के पास भी पत्र दिया है। मैंने कई पदाधिकारी को पत्र दिया है, तथ्य के साथ, पूरे तथ्य के साथ पत्र दिया है महोदय, फिर भी किसी तरह का कोई सकारात्मक जवाब नहीं। मुख्य सचिव के स्तर से भी पत्र निर्गत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपर मुख्य सचिव जीएडी के तरफ से भी निर्गत है। मुझको भी सूचना दी गई, मैंने अपने 106 पत्रों की सूची अपर मुख्य सचिव जीएडी को दी, जिसका उत्तर मुझको प्राप्त नहीं हुआ। सिर्फ सर्कुलर जारी कर देना या निर्देश भेज देना काफी नहीं है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कौन कराएगा? मेरे 106 पत्र के जवाब आज तक मुझको विभाग ने या सरकार की ओर से या जिलों से मुझको प्राप्त नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। लेकिन अगर ये भी नियम क्या वो बनाना चाहते हैं कि यदि 15 दिनों के अंदर कोई भी पदाधिकारी, सिर्फ बड़े पदाधिकारी नहीं बल्कि जो प्रखंड में बैठे हुए हैं, उनसे भी माननीय विधायक पत्राचार के माध्यम से किसी योजना की सूचना लेना चाहते हैं कि आपके यहाँ चल रही जो सरकारी योजना है वो सही तरीके से लागू हो रही है कि नहीं, उसका भी जवाब नहीं मिलता है। तो अगर 15 दिनों के अंदर वो जवाब नहीं देंगे तो यथोचित नहीं, ये तो भेग शब्द है। भेग शब्द से सदन को गुमराह नहीं किया जाए। ये बताइए कि जो अधिकारी 15 दिनों में लिखित जवाब हमारे लिखित सवालों का नहीं देंगे, उन पर अब क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसमें केवल 2 लाइन का यही जवाब आता है कि आपके पत्र को जो है नीचे भेज दिया गया या कार्रवाई के लिए। कार्रवाई का फलाफल क्या निकला? आज तक मैंने भी लगभग 100 से ऊपर पत्र लिखे होंगे। कार्रवाई का फलाफल चाहे विभाग को लिखा हो, चाहे माननीय मंत्री जी को लिखा हो, कार्रवाई का फलाफल का एक भी पत्र का जवाब जो है हम लोग को नहीं आता। कभी कार्रवाई क्या हुई, क्या फलाफल उसका निकला, रिजल्ट क्या आया, परिणाम तो निकलना चाहिए उस पत्र का ना। आसन सर्वोपरि है और आसन के सामने में सभी माननीय विधायक ने अपनी राय रखी है और ये हकीकत है। माननीय अध्यक्ष महोदय इससे अवगत है। इस पर महोदय आपका नियमन होना चाहिए और सदन की एक कमेटी बन जाना चाहिए। ये विधायक 2 लाख से 3 लाख जनता की प्रतिनिधित्व करती है और हर सवाल का जवाब विधायक से ही पूछा जाता है, और ऐसे स्थिति में हम एक पत्र का जवाब पदाधिकारी हमारा नहीं देता है तो महोदय ये गंभीर चिंता का विषय है। और महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं इस पर नियमन देके एक सदन की कमेटी बने, कहां आवेदन किन पदाधिकारी के पास पत्र कितना गया और उसका क्या उस पर महोदय उसका फलाफल हुआ। यदि फलाफल का परिणाम नहीं आता है महोदय तो ये गंभीर मामला है। महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों का जिक्र किया है उसकी संभावना हो सकती है या वैसा नहीं ही हुआ है, यह हम कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य जो सरकार के निर्देश की चर्चा हमने की है, किसी अधिकारी द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है, इसको विशिष्टता के साथ सरकार के संज्ञान में लाएंगे तो सरकार जरूर यथोचित कार्रवाई करेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो सरावगी जी ने पूछा कि वो पत्र में भी स्पष्ट है कि 15 दिनों के अंदर पावती की सूचना है। अगले 15 दिनों के अंदर जो कार्रवाई जिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है उसके बारे में सूचना देने की बात है। इसलिए उसमें महोदय सरकार कोई अपने स्तर से कोताही न चाहती है, न माननीय सदस्यों के प्रति कोई असम्मान है, क्योंकि सदस्य हम तो सरकार की तरफ से बराबर कहते हैं कि ललित बाबू जैसे सदस्य या हमारे मित्र सदस्यों से अगर कोई सूचना प्रश्न नहीं आए तो बहुत सारी चीजें सतह की ऊपर तक दिखेंगी ही नहीं।
ये तो हम सरकार का सहयोग मानते हैं अगर माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं। और जहां तक दुबे जी ने कहा जहां तक दुबे जी ने कहा जहां तक दुबे जी ने कहा कि पहले जवाब नहीं आता था अब आता है, तो इसके लिए सच्चाई स्वीकारने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जिस सरकार में वो मंत्री थे वो सरकार जवाब नहीं देती थी और जिस सरकार में हम लोग मंत्री हैं वो सरकार जवाब देती है।